सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। जी हाँ, ये गाना तब सुपरहिट हुआ था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी ने 2014 के चुनाव प्रचार में इसको जमकर भुनाया गया था और उस समय कहा गया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिल्म पीपली लाइव का यह गीत अपने चरम सीमा पे सबके जुबा पे था और सारे लोग गुनगुना रहे थे क्योंकि उस समय भी महंगाई बढ़ी हुई थी। अगर हम यह कहें कि देश में महंगाई और रोज़गार जैसे मुद्दों पर जनता में लामबंदी कम देखी जाती है, लोग सड़कों पर नहीं उतरते, तो मान लीजिए यह उन सरकारों का सौभाग्य है। असल में यही देश का दुर्भाग्य भी है कि आज महंगाई डायन नहीं, आज महंगाई डार्लिंग हो गई है। सरकारें एक दूसरे को कोसती रहती हैं, कोई कहता है पुराने दिन ही भले थे, कोई अच्छे दिन की ढांढस बढ़ाता रह जाता है, लेकिन समस्या जस की तस मुंह बाए खड़ी रहती है। इससे महंगाई के दौर में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको और अच्छा मौका मिल जाता है और उन पर कोई दबाव नहीं बना पाता है। जिन आँखों में भविष्य के सुनहरे सपने रहने चाहिए, उनमें हताशा और निराशा देखने को मिलती है। बेरहम भूख लोगों को ज़रूरतों के मद्देनज़र होने वाली कोशिशों की 2 जून की रोटी तक समेट देती है। फिल्म पीपली लाइव का यह गीत देश के ऐसे कमज़ोर लोगों के मन में उभरते हुए दर्द की एक बहुत अच्छी अभिव्यक्ति है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि एक और गाना आया था, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई हैं सारी मंजिलें। यही दिख रहा है आज के हालात में। देश के सत्ताधीश कहते हैं कि पैसे बचाओ, गहने मत खरीदो, कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करो। महंगाई चढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। स्कूल की फीस बच्चों की बढ़ रही है, दवाओं की कीमत बढ़ रही है। पुलिस के पास जाओ तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं हो सकता। वकीलों की फीस बढ़ रही है, लेकिन सरकार की कमाई नहीं घट रही है। सरकार 6 साल तक इसी तेल और पेट्रोल डीजल से पैसे कमा करके अपना खजाना भरती रही, उसको चुनाव तक में यूज करती रही। लेकिन जैसे ही घाटा होने लगा, खट से सारा बोझ उठा के जनता पर डाल दिया। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें बयां करती है हिंदुस्तान के, क्या ये हिंदुस्तान के आज की तस्वीर है जिस हिंदुस्तान को हम 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, 2005 ट्रिलियन का इकोनॉमी का हवाला दे रहे हैं। उस हिंदुस्तान की ये तस्वीर है। ये तस्वीर ये बता रही है कि हमें और आपको वही करना है। हम आप जनता हैं, हमें टैक्स देना है, हमारे ही पैसे से सब कुछ होना है, लेकिन सारा बोझ हमें ही उठाना है। सत्ता पर बैठे लोग एसी में बैठ करके लंबी चौड़ी बातें करेंगे, एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे, लेकिन भोगना किसे है? हमको, आपको। आप अगर जनता सड़कों पे नहीं उतरते, विरोध नहीं करते, उसको वो लोग मन स्वीकृति मान लेते हैं और ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सुनिए इनका क्या कहना है। नरेंद्र मोदी जो महंगाई का चाबुक चला रहे हैं, तमाम जो पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं लगातार, इसे लेकर आमिर खान प्रोडक्शन ने एक ट्वीट किया था। ये वही वीडियो था जो 2010 की, आपको फिल्म याद होगी पीपली लाइव, उसमें एक गाना था महंगाई डायन। तो उस गाने को उठाकर आमिर खान प्रोडक्शन ने ट्वीट कर दिया। अब सोचिए कि उस ट्वीट को एक दिन नहीं बीता और डिलीट करवा दिया गया। अब आप सोचिए या फिर आप सवाल पूछिए कि आखिर में ये किसकी ओर से दबाव बनाया गया होगा? कौन ऐसा है जिसको इस गाने से तकलीफ हो रही होगी और जिसको इस गाने से दिक्कत हो रही होगी? स्वाभाविक सी बात है कि सरकार को इससे दिक्कत हो रही थी और सरकार ने, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि सरकार ने इस वीडियो को डिलीट करवा दिया। तो सोचिए ये स्थिति ला दी गई है कि जहाँ पर एक गाना, मतलब जो महंगाई से जुड़ा हुआ है, महंगाई की पोल खोलता है और जिस हिसाब से जनता परेशान है उसको एक तरह से आवाज़ देता है, उस गाने को ही हटवा दिया गया। और कहाँ से? सीधे आमिर खान प्रोडक्शन के पेज से। तो ये हो रहा है अभी फ़िलहाल में देश में। पिछले 12 साल में जो आप कह लीजिए ये चीज़ बदली है।
ये गाना आपको याद करना चाहिए कि कब आया था। ये आया था 2010 में, जब कांग्रेस की सरकार थी तब आया था। उस वक्त इस गाने को बहुत चलाया गया, लोग उस समय पोस्ट करते थे। इसको लेकर, इस गाने को पोस्ट करते हुए सरकार पर हमलावर होते थे, और सरकार ने उस वक्त इससे लेकर कुछ भी ऐसा नहीं किया कि इस पर रोक लगाई या फिर वो क्या। भाई जनता है और जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो आपको क्रिटिसाइज करने का उसका पूरा हक है, और वो अपना ये जो हक है उसे पूरी तरह से निभाएगी। और इस पर सरकार का कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि नहीं आप जो है हमारी बुराई नहीं कर सकते हैं या फिर आप हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ये स्थिति थी कब, जब कांग्रेस सरकार थी तब। अब क्या हुआ है, 12 साल में क्या बदला है? 12 साल में ये बदला है कि आपके सामने एक प्रोडक्शन हाउस अपना एक पुराना वीडियो ट्वीट करता है जो कि महंगाई से जुड़ा हुआ है, और उसे डिलीट करना पड़ता है। पिछले दिनों जब नॉर्वे में मोदी सवालों से भाग रहे थे, तब यही एंकर पूछ रहे थे कि अरे कहाँ पे है प्रेस की आज़ादी पर खतरा, कहाँ ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर खतरा है। तो उन तमाम लोगों के लिए ये जो एक घटना हुई है, ये उन तमाम सवालों के जवाब हैं कि ये देखो ये स्थिति है क्या है। अब जैसे ये आमिर खान ने डिलीट करवा दिया, क्यों करवाया होगा? इसलिए करवाया होगा ना कि भाई ईडी, सीबीआई और तमाम चीज़ें उसके ऊपर ना पड़ जाए। तो ये डर है, ये कायम हुआ है पिछले 12 साल में, समझिए आप। ये 12 दिन के अंदर में एक चौथी वृद्धि डीजल पेट्रोल की कीमतों में हुई है। चौथी बार इतनी महंगाई की मार वो सिर्फ दे सकती है भाजपा सरकार, वो दे रही है महंगाई की मार। अरे थोड़ा थोड़ा क्यों मार रहे हो भाई? 2 रुपया 4 रुपया क्यों मार रहे हो प्रति लीटर? एक ही बार लाद दो। जनता तो लाचार है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, संदेश दे रहे थे देश को। डीजल पेट्रोल का पर्याप्त भंडारण है। अब ज्ञान दे रहे हैं कि वैश्विक संकट है, तो कोई आ जाए वैश्विक संकट 3.5 महीना पहले से न है। तो 5 राज्यों के चुनाव में तो मस्त थे, चार्टर के चार्टर सैकड़ों उड़ रहे थे, रैलियां पर रैलियां धुआंधार हो रही थी, हजारों हजार गाड़ियां सैर कर रही थी। जरा बताना चाहिए ना। वो शिरोमणि चल रहा था, तब तक नहीं समझ में आया भैया। चुनाव समाप्त, महंगाई की मार जनता के पीठ पर कूड़ा लगा महंगाई का। अब बताइए ना कि 2 रुपये 60 पैसे से अधिक पेट्रोल का, 2 रुपये 70 पैसे से अधिक डीजल का, फिर एक बार महंगाई की मार पड़ गई। तो ज्ञान का दर्शन मत कराइए। देश तो कर्ज में डूबा हुआ है, ये सबसे अधिक कर्ज लेने वाले देश के शुमार में है। जनता को बताना चाहिए ना कि 0% पर आप ले रहे हो आरबीआई से कर्जा, सबसे अधिक कर्ज लेने वाले देश में शुमार हो गए। कोई ऐसा राज्य नहीं जहां 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ से कम कर्जदार है। तो जीएसटी का पैसा समानुपातिक वितरण करते हैं कि नहीं, उसका भी लेखा जोखा नहीं है। अन्य टैक्सों के पैसा जा कहां रहा है? पर्याप्त जब भंडारण था डीजल और पेट्रोल का, तो महंगाई की मार क्यों? बहुत हुआ महंगाई की मार। अब नहीं चाहिए देश में भाजपा सरकार।